स्वामी जी, हमें कैसे पता चले कि ये हमारी साधना यात्रा है वो ठीक चल रही है? कई कसौटियाँ हैं। अगर आप ध्यान में रुचि रखते हैं ज़्यादा और पाते हैं कि आपका व्यक्तित्व थोड़ा शार्प टाइप का है, थोड़ा आपका जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है, बुद्धिगत आपकी जो चेतना है उसमें सहज गति है, तो आपके लिए चीज़ों में स्पष्टता का बोध बढ़ेगा, चीज़ों में एक तरह की क्लैरिटी आएगी। वो विचार हों, वो व्यक्ति हों, वो घटनाएं हों, स्पष्टता और क्लैरिटी, देखना, विजनरी एक अचीवमेंट, कुछ इस तरह के भाव बढ़ेंगे, इस तरह की रिसोर्स आपकी बढ़ने लगेगी। अगर आप थोड़े हृदयवान हो, थोड़े ऐसे हो, तो आप में भीतर भीतर एक संतोष का जन्म होने लगेगा, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी अपनी भावनाओं की और दूसरे की भावनाओं की भी थोड़ी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, और विशेष तौर पर दुख का स्वीकार बढ़ेगा जल्दी। दुख से डरना कम हो जाएगा। हमारा जो मौलिक भय है वो दुख से बचने का ही भय है। फिर तो उसकी व्याख्याएं अलग अलग हैं, मगर हम सब दुख से डरते हैं, तो उसका स्वीकार बढ़ेगा। ये कुछ बेसिक कसौटियाँ तो यही हैं, बेसिक। अब फिर अगर इनकी व्याख्या होती है वो तो लंबी चौड़ी हो जाती है, लेकिन समझ, सूझबूझ, दूसरे का स्वीकार भाव, जनरल एक्सेप्टेंस, ये बढ़ेगा। शरीर के तल पे भी आप पाएंगे कि आप थोड़ा आपका आलस्य कम होगा। आलस्य एक धारणा है जो हमें बांधे रहती है, वो धारणा कट जाएगी, यानी आपकी स्पष्टता कहीं बढ़ी है तो वो धारणा टूट जाएगी, तो आपका शरीर का आलस्य टूट जाएगा। शरीर के तल पे आपकी नींद अच्छी हो सकती है, क्योंकि नींद एक तरह का विश्राम है, और भीतर अगर स्पष्टता और स्वीकार भाव है तो वो विश्राम है, तो विश्राम को देगी, एक तरह की सहजता को देगी, तो नींद बढ़ सकती है। भोजन के प्रति एक हमारा थोड़ा संतुलित आ जाएगा, संतुलन बढ़ेगा। यही कुछ बेसिक बातें जो है। इसको आध्यात्मिक जो बिल्कुल अचीवमेंट्स हैं जिनको कहना चाहिए, जो हम ओशो के प्रवचनों में यदा कथा सुनते हैं कि निर्विचार चैतन्य और इस तरह के जो बड़े, जिनको कहते हैं कि विकास के बड़े फूल हैं, जो उसके साथ इसको डे टू डे उसको जोड़ना नहीं चाहिए। वो किन्हीं बहुत सारी चीज़ों का जोड़ होता है, और जब समय आता है वो अपने आप घटता है। धैर्य और प्रतीक्षा इसके मूल मंत्र हैं। ओशो ने सैकड़ों जगह बोला है, करते चलो, जीते चलो, स्पष्ट रहो, ओपन रहो, सजग रहो, और धैर्य रखो। माली की तरह से बिहेव करो। तुम एक माली हो, तुमने अपना बीज बोया है, तुम्हें कभी अपने फूल जरूर मिल जाएंगे। ये बीच में जो है इसमें धैर्य की जरूरत है। ये बिल्कुल मूल मंत्र है, और इसी को हमें याद भी रखना चाहिए। स्वामी, जैसे मेडिटेशन करने से एक समझ पैदा होती है, एक चीज़ें साफ दिखने लग जाती हैं, हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं। लेकिन कभी जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं या इमोशंस आउटबर्स्ट होते हैं, तो उस समय लगता है कि भाई जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे हैं अभी, मतलब हमें कुछ समझ नहीं आया। नहीं, ये बिल्कुल सहज है। ध्यान में पाई गई जो भी संपदा है उसकी कसौटी तो जीवन में ही होती है, और जीवन एक बड़ा आयाम है, जीवन एक बड़ा अखाड़ा है। ध्यान तो हम 2 घंटे 3 घंटे, वो हमारे पास वो छोटा अखाड़ा है। असली जो अखाड़ा है और बड़ा अखाड़ा है वो है ध्यान में, जो हमें धीरे धीरे मिलता है वो जीवन में टेस्ट होता चलता है। और ये क्षण अक्सर आते हैं कि हमको लगता है कि हम सब उन घंटे 2 घंटे में हम इतने शांत हो जाते हैं, लेकिन जीवन में हम पटकनी खाते रहते हैं। बिल्कुल नेचुरल है, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। ये प्रयोग है, और प्रयोग को के तौर पे ही लेना चाहिए। और असल में साधक की असल आंतरिक तपस्या जो वो यही है कि बार बार पटकनी खाने के बाद भी आप चलते चलें, बढ़ते चलें। उस भूल से या गलती से हमने जो सीख लिया, कोई हमारी जीवन में कुछ घटना घटी, हमको कोई बात समझ में आ गई, फिर उसे प्रयोग में लाते हैं। हम भूल जाते हैं, फिर भी वो 10 बार घटती है तब लाते हैं। तो इससे कोई घबराना नहीं चाहिए। ये मंजिल कभी आएगी नहीं, ये सदा चलते रहने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। भूल हमसे सदा होगी, तो जो बड़े स्तर की भूलें हैं वो हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे बुद्ध पुरुषों से चूक होती रही हैं, और लेकिन वो इतने सजग होते थे कि वो समझ गए कि ये हमसे एक्शन गलत हो गया है, आगे हम इसका ध्यान रखेंगे और आगे की देशना में ये नहीं जाएगा। तो हम तो बहुत छोटे हैं, हमें अपने स्तर में करना है, मगर हमारा असल जो साधना है, आंतरिक तप जो है, वो इस सातत्य को, इस भरोसे को, इस प्रेम प्यार मोहब्बत को, रास्ते के प्रति समर्पण के प्रति बनाए रखना है। बनाए रखेंगे आप तो भूलें होती रहेंगी, कोई बात नहीं। वो जीवन का नियम ही ऐसा है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। स्वामी जी, ओशो एक सागर की तरह है, और उन्होंने सब कुछ बोल दिया है, सब कुछ हमारे सामने रख दिया है। लेकिन जैसे जो भी सभी साधना के मार्ग से बुद्धा का है, महावीर का है, तो
क्या सिर्फ ध्यान विधि ही काफ़ी रहेगी या उसमें स्टेप्स की ज़रूरत है? ये बुद्ध है या महावीर हैं, इनके यहाँ जो स्टेप दर स्टेप सिस्टम मौजूद है, जैसे बुद्ध में अष्टांगिक मार्ग मौजूद है, या पतंजलि में 8 अंगों का योग का है मौजूद है, सूफिज़्म में पूरा तजल्ली तवज्जो मरकबा मौजूद है, और भी दूसरे सिस्टम है जहाँ पर 4th वे है गुरजीएफ का, उसमें एक्सरसाइजेज हैं, सेंसिंग ये सब है। तो ये इनके बाद बने हुए सिस्टम है। जब ये लोग मौजूद थे साक्षात तब इसकी ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी आप पाएंगे अगर आप थोड़ी हिस्ट्री में खोजबीन करें इनके पीछे, ये सारे सिस्टम इनके जाने के कुछ समय बाद संकलित किए गए हैं। वो मौजूद थे, कोई ज़रूरत नहीं थी। ओशो मौजूद थे, कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब हमें भी, साधकों को भी 50 साल ओशो को शरीर में गए हुए हो गए हैं लगभग, तो हमें भी स्टेप दर स्टेप एक सिस्टम की ज़रूरत आगे बढ़ सकती है। अभी तो ऊर्जा बहुत ताज़ी मौजूद है उनकी, लेकिन अभी से ही इतना सब घालमेल हो रहा है, मेलाफाइड हो रहा है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। उदाहरण के लिए एक डायनामिक मेडिटेशन को ले लीजिए, तो उसमें इतनी तरह की विवेचनाएं अब आ गई हैं और इतनी बारीकी में वो चला गया है। जितना संचालक इतना समझाने लगते हैं उसको, जितना वो के ओशो ने भी उसको डायनामिक को नहीं समझाया हुआ है। उन्होंने खुद ही इसको 4-5 बार बदल के वर्तमान स्टेज में लाए हैं, पहले ऐसा था नहीं। तो अब क्या है कि इसकी व्याख्या होती चली जा रही है। सांस को ऐसा लेना है तो वैसा लेना है, फेंकना है कि लेना है, ये सब तमाम है। ठीक है, वो सब टेक्निकलिटी मौजूद है। जब सांस की क्रिया है तो टेक्निकल मौजूद है लोग, लेकिन उस ध्यान का जो पूरा एसेंस है टोटलिटी से लगाना है। थोड़ी बहुत टेक्निक दाएं बाएं हो जाए कोई बात नहीं, ओपन रहे, टोटलिटी से लगाएं और बाकी छोड़ दें। वो तो बाईपास हो जाता है। और हु इस तरीके से करना है और नाभि से आएगा, गले से आएगा, ये सब इतना ज़्यादा हो गया है इसमें। तो सिस्टम की ज़रूरत तो है और आगे हमें पड़ेगी भी। तो कोई ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि यहाँ सिस्टम मौजूद है। अभी तक हमारे पास जो ओशो की कम्युनिटी में बेसिक सिस्टम है वो ये है कि डायनामिक कुंडलनी नटराज मेडिटेशन करते रहिए और ओशो के प्रवचन सुनते रहिए। ये कोई सिस्टम नहीं है, ये अधूरा सिस्टम है। ये इनपुट्स हैं, ये रिसोर्स है जो हमारे पास मौजूद है। इसका कोई सिस्टम तैयार करे कि नया साधक आए, कुछ उससे ये करवाना जायज़ हो, जरूरी हो, फिर कोई संन्यास ले तो थोड़ा ध्यान रखे। ओशो थे तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अब ये थोड़ा सा आगे, अगर हमें अपने ओशो के सिस्टम की प्योरिटी को रखना है, इसको एक डिसिप्लिन में रखना है और इसकी एसेंस ना खो जाए, इन बातों के प्रति सावधान रहना है या सजग रहना है, तो इस बात को फॉलो तो हमें करना चाहिए। अभी तक तो कोई ऐसा देखने में आया नहीं है कि भाई ठीक है। एक पीछे प्रयास कुछ लोगों ने किया था, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप बनाने के चक्कर में वो इतने दूर निकल गए कि उसमें पैसा कमाई का इतना लंबा चौड़ा साधन बन गया। और फिर तो इसीलिए सिस्टम बनाते हुए एक थोड़ा सा ये भी होता है कि भाई क्या करें। ओशो ने कोई सिस्टम नहीं बनाया, इसी का गीत अभी तक सब गा रहे हैं। जब ओशो ने नहीं बनाया तो हम क्या करें। बुद्ध ने भी नहीं बनाया था, है ना, बुद्ध के लोगों ने संकलित किया। महावीर ने भी नहीं दिया था, उनके शिष्य ने संकलित किया। तो संकलित तो हमें करना पड़ेगा, हमको लाना तो पड़ेगा किसी न किसी उसमें, अगर हमको इस सिस्टम को जीवित रखना है। अन्यथा ये किताबों में रह जाएगा, जिसका जो दिल करेगा। अभी तक ये परिपाटी हमारे यहाँ के 3 महीने डायनेमिक करो, लेकिन कोई स्टैंडर्ड मोहर नहीं है इसकी। कोई 21 दिन भी करने लगता है, कोई 1 महीने भी करने लगता है। करने को तो करो, मत करो, कोई पुलिस तो पकड़ेगी नहीं, लेकिन कोई तरीका तो हो ना। साधना अगर बोल रहे हैं, साधनात्मक बात कर रहे हैं, और इतने महागुरु ओशो जैसे महासूर्य के सामने हम ये सब कर रहे हैं, उनकी बातों के कोई इसका कुछ आधार बन जाना चाहिए। ये कमी मेरे को लगता है काफ़ी लोग महसूस करते हैं कि आज साधक जुड़ता है तो उसको बोला जाता है डायनामिक करो और वाइट रूप करो। 10 साल बाद वही आएगा, तब उसको घुमा फिरा के आप कहते हो नाद ब्रह्म करो और वाइट रूप करो। फिर 10 साल बाद हम उसको ये बोल देंगे कि भैया आप तो बारदो कर ले, ये कर ले, या ये मिस्टिक रोज करो, ये करो, यही घूम फिर के। ऐसी बात नहीं है। इसका जो अंदरूनी एसेंस है, इसका जो इनर मैजिक है, उसको इस तरह से बांधना आसान नहीं होगा। तो अभी महसूस होता है कि ये होना तो चाहिए।